वसूलों पर जहां आँच आए टकराना जरूरी है, वसूलों पर जहां आँच आए टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। दोस्त, महाराष्ट्र में आजकल भाषा को लेकर बहुत तगड़ा विवाद छिड़ गया है। हिंदी बनाम मराठी हो गया है, मराठी बनाम हिंदी हो गया है। वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा मीरा रोड पर स्थित बाबूलाल खिमजी चौधरी नामक एक व्यवसायी को इसलिए थप्पड़ मारा गया क्योंकि उसे मराठी भाषा बोलना नहीं आता था, वह हिंदी भाषा था। जाहिर सी बात है वो उत्तरी भारत का रहने वाला होगा जहाँ पे हिंदी ज़्यादा बोली जाती है। तो वहाँ पे उनकी दुकान थी नमकीन मिठाई की, और एमएनएस के कार्यकर्ताओं के द्वारा पानी लेने जाया जाता है और वहाँ पर उससे हिंदी में बोलते हुए कहने पर ये कहा जाता है कि मराठी में बोलिए। बस दुकानदार बाबूलाल जी ने सिर्फ इतना कहा था कि यहाँ पे सभी भाषा बोली जाती है। बस इतना कहने मात्र से ही एमएनएस के कार्यकर्ताओं के द्वारा बाबूलाल जी को बहुत ही बेरहमी से थप्पड़ मारा जाता है। ये विरोध हिंदी भाषाई लोगों के प्रति क्यों? महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है। वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि मराठी जो है इस राज्य की पहचान है और संस्कृति का प्रतीक है। उसकी रक्षा हेतु महाराष्ट्र में जो लोग रहना चाहते हैं या जो लोग रह रहे हैं उन्हें मराठी बोलना आना चाहिए। जबकि यह दृष्टिकोण न सिर्फ सामाजिक तनाव को बढ़ावा देता है बल्कि हमारे जो संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसका भी उल्लंघन है। जबकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 15 यह कहता है कि कोई भी राज्य किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी नागरिक के प्रति जाति, लिंग, धर्म, जन्मस्थान या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। महाराष्ट्र में जो घटना हुई मीरा रोड पर, जिस व्यवसायी को थप्पड़ मारा गया सिर्फ इसलिए कि वह हिंदी भाषी था और वह मराठी नहीं जानता, तो यह एक स्पष्ट उदाहरण है कि आप संविधान के आर्टिकल 15 जो भेदभाव का निषेध करता है उसका आप उल्लंघन कर रहे हो। और दूसरा वहीं पर आर्टिकल 19 भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 19 है उसके कई सारे सब सेक्शन हैं। उन सब सेक्शन में कहा गया है कि बोलने की आज़ादी दी गई है। भाषा तो चाहे आप कोई भी बोलते हो, चाहे हिंदी हो, सभी भाषा बोल सकते हो, मराठी बोल सकते हो, उर्दू बोल सकते हो। अपने आप को अभिव्यक्ति या बोलने की आज़ादी दी गई है। राज्य के किसी भी कोने में, मतलब राज्य यहाँ देश से संबंधित है, राज्य के किसी भी कोने में व्यक्ति के द्वारा विचरण किया जा सकता है। यानी आप देश के किसी भी कोने में विचरण कर सकते हो, वहाँ रुक सकते हो, वहाँ पे व्यवसाय कर सकते हो। तो कहने का मतलब आप देश के किसी भी कोने में जाकर ठहर सकते हो, वहाँ बोल सकते हो, अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हो। ठहर करके वहाँ अगर कोई काम धंधा चालू करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। और महाराष्ट्र में जो घटना घटी है ये व्यक्ति के द्वारा विचरण करने की आज़ादी, वहाँ पर निवास करने की आज़ादी और मनचाहा व्यवसाय करने की आज़ादी का भी एक तरह से हनन है। क्योंकि एक व्यवसायी को इसलिए मारा जाता है क्योंकि उसे हिंदी भाषा नहीं आती। यदि आप मारोगे, उसके व्यवसाय पे हमला करोगे तो स्पष्ट रूप से आर्टिकल 19 का उल्लंघन माना जाएगा।